नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मैं हूं सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है प्रलय मिसाइल का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ये मिसाइल है क्या और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ आर्टिकल भी आप इससे संबंधित देख सकते हैं। यहाँ पर द हिंदू का एक आर्टिकल है और द इकोनॉमिक टाइम्स का भी आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस का भी आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीआरडीओ की ट्वीट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अभी रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय का। और दिस मिसाइल वॉज टेस्टेड फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। यहाँ पर आप अग्नि मिसाइल्स का पूरा देख सकते हैं कि अभी तक जितनी अग्नि मिसाइल बन चुकी हैं, जिनकी टेस्ट हो चुकी है, उनके बारे में डिटेल में। तो ये मिसाइल जो है अगर प्रलय मिसाइल, इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर है और ये करीब 1000 तक के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। प्रलय मिसाइल की अगर हम बात करें तो प्रलय भारत की पहली कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं से किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का यह जवाब दे सकती है। यह एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो एक लो ट्रेजेक्ट्री की होती है, जबकि यह काफ़ी हद तक बैलिस्टिक होती है और उड़ान में पैंतरेबाजी भी कर सकती है। दैट मीन्स इसे हम ग्राउंड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाइल को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में भी सक्षम है और हवा में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। यह एक सॉलिड प्रपल्शन, रॉकेट मोटर और कई नई टेक्नोलॉजी से भी ऑपरेट होती है। ऑल्सो दिस मिसाइल गाइडेड सिस्टम इंक्लूड्स स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इसके साथ ही इस मिसाइल को हैंड हेल्ड सिस्टम द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। ऑल्सो व्हीकल माउंटेड सिस्टम से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही फिक्स्ड इंस्टॉलेशन से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड या सरफेस टू सरफेस में ही रहकर ऑपरेट होती है, अटैक करती है। एटमॉस्फेयर को छोड़कर ये बाहर नहीं जाती है। इसके साथ ही शिप से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो करीब 1000 kg की है। उसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर की है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय ये किसी भी मिलिट्री के रडार एंड कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट कर सकती है। ऑल्सो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी टारगेट कर सकती है। एयरफील्ड को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके साथ ही इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 427 करोड़ रुपी है और डॉलर में $57 मिलियन है इसकी कॉस्ट। इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो प्रलय मिसाइल है, ऐसा नहीं है कि इसका पहली बार टेस्ट किया जा रहा है। प्रलय मिसाइल बेसिकली डेरिवेटिव है प्रहार मिसाइल का, जिसका कि पहली बार टेस्ट किया गया था 2011 में। प्रहार एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है विथ रेंज ऑफ 150 किलोमीटर और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और गाइडेड पृथ्वी मिसाइल इनके बीच जो गैप था उसे कम करना। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो दिस मिसाइल हैज़ रेंज ऑफ 150 किलोमीटर्स टू 500 किलोमीटर्स एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर। ऑल्सो प्रलय विल बी द लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल इन द इन्वेंट्री ऑफ द आर्मी। द आर्मी ऑल्सो हैज़ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन इट्स आर्सेनल विथ अ स्टेट रेंज ऑफ 219 प्लस किलोमीटर्स। इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इट विल कम्प्लीटली चेंज द टैक्टिकल बैटलफील्ड डायनामिक्स एंड इंडिया विल हैव 2 कन्वेंशनल मिसाइल विथ लॉन्ग रेंज। द ब्रह्मोस विल बी अ क्रूज ऑप्शन एंड दिस वन विल बी द बैलिस्टिक ऑप्शन। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स के बारे में। ये है क्या? तो बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो मोशन होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवल करती है और इसकी ट्रैजेक्टरी डिपेंड करती है ग्रेविटी पर, एयर रेजिस्टेंस पर और कोरियोलिस फोर्स पर। जबकि क्रूज मिसाइल ये कंपैरेटिवली फॉलो करती है एज अ स्टेट ट्रैजेक्टरी ऑफ अ मोशन। बैलिस्टिक मिसाइल लीव द अर्थ एटमॉस्फियर एंड री एंटर इट, जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है वो इसका जो फ्लाइट पाथ होता है इज़ विथ इन द अर्थ एटमॉस्फियर, यानी पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही ये टारगेट को हिट करती है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाकर ये टारगेट को हिट नहीं करती है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है
इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर होती है, जबकि क्रूज़ मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज अप टू 1000 किलोमीटर होती है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 एंड धनुष मिसाइल्स आती हैं, जबकि क्रूज़ मिसाइल्स में ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल आती है। यहाँ पर आप इसके कुछ कंपेटिटर भी देख सकते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय के। चाइना का डोंगफेंग 12 M20, ऑल्सो रशिया का 9K720 इस्कांडर मिसाइल। इसके साथ ही इंडिया को इसी साल रशियन मेड S-400 भी डिलीवर की जाएगी। और अभी रिसेंटली DRDO ने AK-103 और AK-203 को भी साइन किया है, और इसके साथ ही अर्जुन MK-1A टैंक को भी DRDO ने डेवलप किया है, और इजरायली स्पाइस बॉम्ब को भी इसी साल डिलीवर किया जाएगा। और DRDO ने ऑल्सो अग्नि 5 मिसाइल का भी टेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट कॉल्ड अभ्यास का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ऑल्सो DRDO टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके साथ ही BDL यानी भारत डायनामिक लिमिटेड सप्लाई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टू इंडियन आर्मी। ऑल्सो DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो सिस्टम। ऑल्सो DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि प्राइम मिसाइल रिसेंटली। और इसके साथ ही DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड एक्सटेंडेड रेंज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एट द पोखरेट रेंज। ये तो कुछ थे जो मुझे याद थे। इसके साथ ही इंडियन नेवी में भी DRDO का काफ़ी बड़ा योगदान है। INS वेला S-24 जो कि अभी इसी साल कमीशन किया गया है, और प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर इसे भी इसी साल कमीशन किया गया है। ऑल्सो DRDO डेवलप्स एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन एयर फोर्स। इसके साथ ही रशियन हैंडेड अ कमर्शियल ऑफर टू इंडिया टू डिलीवर 21 MiG-29 फाइटर जेट्स। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए DRDO से रिलेटेड, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली CAG की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि DRDO ने 2014 से 19 के बीच अपने कई सारे प्रोजेक्ट को डिले किया है, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं इस CAG की रिपोर्ट को कवर करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव अ ग्रेट डे।